नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का काफ़ी महत्व है। हर महीने में 2 एकादशियाँ आती है, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है, किंतु किसी वर्ष अधिक मास होने के कारण यह एकादशियाँ बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी मात्र एक तिथि या पर्व नहीं है, अपितु यह भगवान की उपासना का खास दिन माना जाता है, जिस दिन भक्त पूर्ण विधि विधान से उपवास करके पूजा करके प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों, कुछ एकादशियों के व्रत में खास प्रकार का फलाहार लिया जाता है, लेकिन कुछ एकादशियाँ ऐसी भी है जिसमें अन्न जल का पूर्ण त्याग किया जाता है और व्रत समाप्त होने के अगले दिन जल ग्रहण करके उसे पूरा किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में व्रत पारण कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको माघ मास में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का महत्व, व्रत की पूजा विधि बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला नामक एकादशी कहा गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार यह एकादशी रविवार 7 फरवरी को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार 7 फरवरी 2021 को सुबह 6:26 से व्रत शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी सोमवार 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 पर। षटतिला एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 8 फरवरी दोपहर 1:40 से शाम 3:54 तक। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों के दान का भी विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल स्नान, तिल जलपान तथा तिल पकवान का सेवन करने पर घोर घोर से पाप का नाश होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन तिल का उपटन लगाकर जल में तिल मिलाकर स्नान करना, तिल से हवन करना, पानी में तिल को मिलाकर पीना, तिल से बने पदार्थों का भोजन करना और तिल अथवा तिल से बनी चीज़ों का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। ये 6 कार्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जो इंसान विधि विधान से एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करता है, उसे वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत से कई पीढ़ियों द्वारा किए गए पाप भी दूर हो जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इसलिए माघ मास में पूरे माह व्यक्ति को अपने समस्त इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, बुराई तथा चुगली का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चलो तो फिर जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत के दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन का तिलक करें। पूजा में भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फूल और तिल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इस एकादशी पर 6 तरह से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती कर ले। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन और क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन संभव हो तो निर्जल उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी व्रत में तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। भगवान विष्णु जी के प्रिय भक्तों को सदा ही एकादशी व्रत का पालन
सच्चे भाव से करना चाहिए। इस व्रत में बिना मांगे ही भक्त को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर दीपदान करने का महात्म्य है, परंतु एकादशी व्रत में दीपदान करने तथा रात्रि संकीर्तन से बड़ा कोई कर्म नहीं है। एकादशी को केवल श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन ही करना चाहिए। एकादशी का फल भी शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा बताया गया है। पीपल के पेड़ को शास्त्रों में अश्वत्थ कहा गया है और इसे श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर तिल के तेल का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पेड़ के नीचे ही बैठकर 108 बार जाप करें। षटतिला एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है और उन पर आने वाले कष्ट टलते हैं। कोर्ट कचहरी और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। धन से संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है एवं व्यावसायिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।